लाल बहादुर शास्त्री का जन्म 2 अक्टूबर 1904 को उत्तर प्रदेश के मुगलसराय नामक एक छोटे से रेलवे कस्बे में हुआ था। उनके पिता शारद प्रसाद श्रीवास्तव एक शिक्षक थे, लेकिन दुर्भाग्यवश जब शास्त्री जी केवल 1.5 साल के थे तभी उनके पिता का निधन हो गया। उनकी मां रामदुलारी देवी अपने 3 बच्चों को लेकर अपने मायके चली गईं। शास्त्री जी का प्रारंभिक जीवन बेहद संघर्षमय रहा। साधारण परिवार से होने के बावजूद उनमें शिक्षा के प्रति गहरा लगाव था। शास्त्री जी को उनके शिक्षक निष्कामेश्वर प्रसाद मिश्रा से प्रेरणा मिली और वह महात्मा गांधी और पंडित मदन मोहन मालवीय के नेतृत्व में आयोजित एक जनसभा में सम्मिलित हुए। 1921 में जब वह 10वीं कक्षा में थे, उन्होंने स्वतंत्रता संग्राम में भाग लेने के लिए अपनी पढ़ाई छोड़ दी और कांग्रेस पार्टी के साथ जुड़ गए। गांधी जी की शिक्षाओं का पालन करते हुए शास्त्री जी ने लोक सेवक मंडल के सदस्य के रूप में हरिजनों के जीवन को बेहतर बनाने के लिए काम किया। बाद में वह लोक सेवक मंडल के अध्यक्ष भी बने। स्वतंत्रता के बाद शास्त्री जी उत्तर प्रदेश के संसद सचिव चुने गए। उन्होंने परिवहन और पुलिस विभाग का कार्यभार संभाला। वह पहले व्यक्ति थे जिन्होंने महिला बस कंडक्टरों की नियुक्ति की और उन्होंने पुलिस को लाठीचार्ज की जगह पानी की बौछार का उपयोग करने का निर्देश दिया। उनके कार्यकाल में सांप्रदायिक दंगों पर काबू पाने के प्रयासों की भी सराहना की गई। 1951 में उन्हें अखिल भारतीय कांग्रेस समिति का महासचिव बनाया गया और 1951 में 52, 1957 और 1962 के आम चुनावों में कांग्रेस की बड़ी जीत में उनका अहम योगदान रहा। 27 मई 1964 को जवाहरलाल नेहरू के निधन के बाद लाल बहादुर शास्त्री को 9 जून 1964 को भारत के प्रधानमंत्री के रूप में चुना गया। उनका सरल स्वभाव और सादगीपूर्ण जीवन उन्हें आम जनता के दिलों के करीब ले आया। 10 जनवरी 1966 को ताशकंद में पाकिस्तान के साथ शांति समझौता करने के एक दिन बाद 11 जनवरी 1966 को शास्त्री जी का अचानक निधन हो गया। उनकी मृत्यु एक रहस्य बन गई, लेकिन उनकी सादगी, ईमानदारी और राष्ट्र सेवा के प्रति समर्पण की कहानियां आज भी हमारे बीच जीवित है। लाल बहादुर शास्त्री जी का जीवन हमें सिखाता है कि सादगी और समर्पण के साथ हम बड़े से बड़े काम कर सकते हैं। उनका नेतृत्व, विशेष रूप से किसानों और जवानों के प्रति उनके प्रेम ने उन्हें एक ऐसे नेता के रूप में स्थापित किया जो आज भी हमारे दिलों में जीवित है। उनकी प्रेरणा से भारत ने शांति, कृषि और आर्थिक प्रगति के पथ पर अपने कदम बढ़ाए। उनके सम्मान में विजय घाट नामक स्मारक का निर्माण किया गया और उन्हें मरणोपरांत भारत रत्न से सम्मानित किया गया। 1965 के भारत-पाकिस्तान युद्ध के दौरान शास्त्री जी ने जय जवान जय किसान का नारा दिया, जिसने पूरे देश में एक नया जोश भर दिया। यह नारा आज भी हमारे दिलों में गूंजता है और शास्त्री जी के देश प्रेम और दूरदर्शिता का प्रतीक है। शास्त्री जी का पारिवारिक जीवन भी उनके आदर्शों का प्रतिबिंब था। उन्होंने 16 मई 1928 को ललिता देवी से विवाह किया और उनके 4 बेटे और 2 बेटियां थीं। शास्त्री जी की सादगी और सच्चाई उन्हें आम जनता के करीब लाती थी। उनके निधन के बावजूद उनकी छवि एक सच्चे देशभक्त और महान नेता के रूप में हमेशा जीवित रहेगी। जय जवान जय किसान के प्रणेता लाल बहादुर शास्त्री जी को हमारा शत शत नमन। ऐसी और जानकारियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और विजिट करें viralplanetnews.com।